हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें लिमिट्स में प्रॉब्लम दी हुई है, हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन दोनों फंक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan ऑफ सिग्नम ऑफ x डिवाइडेड बाय सिग्नम ऑफ x, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को हम f ऑफ x मान लेते हैं, राइट। तो f ऑफ x हमारे पास हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 ऑफ सिग्नम x, और यहाँ पर हमारे पास सिग्नम ऑफ x आ जाएगा, राइट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम नोटेशन जो यूज़ करेंगे वो होगा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस, राइट। तो ये पॉजिटिव साइन शो करेगा कि हम जो है x इज इक्वल टू ज़ीरो की राइट की तरफ से अप्रोच करेंगे, ज़ीरो की तरफ, राइट। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट। और x इज इक्वल टू ज़ीरो के राइट नेबरहुड पर हम यहाँ पर पहुँचेंगे, तो तब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच, राइट। जबकि h ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और जब x ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा तो h जो होगा वो ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस, और यहाँ लिखेंगे हम f ऑफ x। तो ये नोटेशन हो जाएगा हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए। तो अब हम इस लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव के लिए हम रिप्लेस कर सकते हैं h टेंड्स टू ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर हम जो लिमिट है इसे हम h के फॉर्म में लिख लेंगे, राइट। और यहाँ पर हमारे पास x की जगह ज़ीरो प्लस h आ जाएगा, यानी कि h हो जाएगा, राइट। तो इन जनरल अगर हमारे पास मान लेते हैं x टेंड्स टू ज़ीरो की जगह x टेंड्स टू a होता, तो तब हम x की जगह यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते a प्लस एच, राइट। तो यहाँ a की वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस एच हुआ, तो इसे हम h लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह अब h आ जाएगा, राइट। तो हम इसे लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, और f ऑफ h की वैल्यू हम यहाँ से x को रिप्लेस करते हैं h से, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 10, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्नम ऑफ h, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास सिग्नम ऑफ h आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिग्नम फंक्शन भी है। तो सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो सिग्नम ऑफ x को हम देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिग्नम ऑफ x जो होता है वो +1 होता है अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और सिग्नम ऑफ x ज़ीरो होगा अगर x की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी, और सिग्नम ऑफ x -1 होगा अगर x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिग्नम ऑफ h है। तो सिग्नम ऑफ h जो होगा ये वैल्यू लेगा +1। वाई? क्योंकि देखिए h जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, h जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो h जो होगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी, राइट। बहुत छोटी क्वांटिटी होगी h, लेकिन पॉजिटिव होगी। तो सिग्नम ऑफ h जो होगा +1 होगा। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 +1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिग्नम ऑफ h की जगह भी +1 आ जाएगा, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास h में कोई टर्म नहीं है, तो हम लिमिट नोटेशन को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 1, राइट। तो अब यहाँ पर ये जो 10 1 है, ये जो tan 1 हमें यहाँ पर मिला है, तो ये जो एंगल होगा ये रेडियंस में होगा, राइट। तो ये 1 रेडियन होगा। तो tan 1 रेडियन की अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें
तो ये करीब करीब हमें 1.55 मिलेगी, राइट। तो देखिए 1 रेडियन जो होता है वो डिग्रीज में अगर हम उसे देखें तो 57.29 डिग्रीज होगा अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 रेडियन जो होगा वो 57.29 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने tan 1 की वैल्यू जो है tan 1 रेडियन की वैल्यू 1.55 लिखी है, तो अगर ये वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं भी मालूम है तो भी हम यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan 1 की वैल्यू लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। अगर देखिए tan 45 डिग्रीज की वैल्यू देखते हैं तो tan 45 डिग्रीज होगा 1, और tan 60 की वैल्यू देखते हैं, राइट। तो tan 60 की वैल्यू होगी √3 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.73 होगी, और tan 1 रेडियन यानी कि 57.29 डिग्रीज जो है वो 45 से ग्रेटर है लेकिन 60 से कम है, राइट। तो tan 57.29 डिग्रीज की वैल्यू जो कि tan 1 रेडियन की वैल्यू है, तो tan 57.29 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री के बीच में लाई करेगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए tan x जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर tan x लिखें तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो sec स्क्वायर x होगा, और स्क्वायर में क्वांटिटी है तो x की सारी वैल्यूज़ के लिए देखिए जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये स्क्वायर में है डेरिवेटिव, राइट। तो जो डोमेन होगा, डोमेन की हर वैल्यू के लिए सीकेंट स्क्वायर एक्स जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो tan x जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि tan 57.29 डिग्रीज की वैल्यू जो होगी वो tan 45 से ग्रेटर होगी लेकिन tan 60 से कम होगी। तो 1 से ग्रेटर होगी लेकिन 1.73 से कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan 1 है, राइट, तो ये क्या है 1.55 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.55। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.55 जो होगा वो 1 हो जाएगा, राइट। तो इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट होगी वो हमारे पास 1 आ जाएगी, राइट। अगर हमें मान लीजिए नहीं भी मालूम है tan 1 रेडियन की वैल्यू, तो हम इस जो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दिया है कि tan 45 डिग्रीज और tan 60 डिग्रीज के बीच में लाई करेगी tan 57.29 डिग्रीज की वैल्यू। तो 1 और 1.73 के बीच में, यानी कि जो tan 57.29 डिग्रीज होगा ये 1 और 1.73 के बीच में होगा। तो ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा tan 1 का वो 1 होगा, राइट। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो नोटेशन होगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे और f ऑफ x लिखेंगे, राइट। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो हम x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट से अप्रोच करेंगे और x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट नेबरहुड में पहुंचेंगे, यानी कि इस पॉइंट पर, राइट। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे 0 माइनस एच, राइट। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस हमेशा h होगी, उसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये भी हमेशा h होगी, राइट। तो x की वैल्यू हम 0 माइनस एच रखेंगे तो x हमारे पास माइनस एच हो जाएगा, राइट। और अगर इन जनरल हमारे पास x टेंड्स टू a होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते समय हम x इज इक्वल टू a माइनस एच रखते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू जो होगी वो 0 की तरफ टेंड करेगी तो h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, राइट। तो यहाँ पर अब हम इस लिमिट को h के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो लिमिट हमें मिल जाएगी h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस एच, तो यहाँ पर माइनस एच आ जाएगा, राइट। क्योंकि x की जगह हम 0 माइनस एच लिखेंगे तो x की जगह हमारे पास माइनस एच आ जाएगा। तो चलिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मिल जाएगा हमें और f ऑफ माइनस एच की जगह हम
यहाँ पर x की जगह माइनस एच से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा सिग्नम ऑफ माइनस एच, राइट। और यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में मिल जाएगा सिग्नम ऑफ माइनस एच, राइट। तो चलिए अब वापस सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन पर चलते हैं। तो यहाँ सिग्नम ऑफ माइनस एच हमें दिया हुआ है, राइट। तो अब देखिए एच जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। एच जो होगा वो एक बहुत छोटी क्वांटिटी होगी लेकिन ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब माइनस एच जो होगा वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो सिग्नम ऑफ माइनस एच की वैल्यू जो होगी वो -1 आ जाएगी, क्योंकि जब x लेस देन 0 होता है तो सिग्नम ऑफ x की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर h ग्रेटर देन 0 है तो -h जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो सिग्नम ऑफ -h जो होगा वो -1 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा 10 -1 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा सिग्नम ऑफ -h भी -1, राइट। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ tan थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस ऑफ tan 1 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर -1 मिल जाएगा हमें, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan 1 आ जाएगा, राइट। तो अब हम लिमिट नोटेशन को छोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म हमें दी हुई है वो इंडिपेंडेंट ऑफ h है, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास लिमिट आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan 1, राइट। तो जिस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन दिया था राइट हैंड लिमिट के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan 1, तो tan 1 की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 1.55 है, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.55 जो होगा वो 1 आ जाएगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी 1। सो व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी 1 है, राइट। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं और दोनों ही फाइनाइट हैं, राइट। दोनों ही एग्जिस्ट करेंगी और फाइनाइट हैं। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों ही लिमिट 1 के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, राइट। सो लिमिट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हम जो है सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज़ करके हम इस तरीके की जो लिमिट्स हैं इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू इस लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो x माइनस कॉस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 साइन इनवर्स x दिया हुआ है, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं और इस लिमिट को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ हमें साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं थीटा, राइट। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास साइन थीटा आ जाएगी। और देखिए एक्स जो है वो टेंड कर रहा है 1 ओवर रूट 2 की तरफ। तो देखिए जब x टेंड करेगा 1 ओवर रूट 2 की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम x की वैल्यू एक तरीके से 1 ओवर रूट 2 रख सकते हैं, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो टेंड करेगा 1 ओवर रूट 2 की तरफ, क्योंकि x जो है वो साइन थीटा है, राइट। तो जब साइन थीटा की वैल्यू 1 ओवर रूट 2 की तरफ टेंड करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है वो π/4 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू जो होती है वो 1 ओवर रूट 2 होती है, राइट।
तो ये कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो चलिए इस लिमिट को हम L मान लेते हैं। तो L को अब हम एक्सप्रेस कर लेते हैं थीटा के टर्म्स में, राइट। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं तो जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया होता है उस वेरिएबल में हम लिमिट को लिख लेते हैं। तो थीटा जो है यहाँ पर टेंड्स टू π/4 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x की जगह आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स x को हमने थीटा लिया हुआ है। और डिवीजन में हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, राइट। साइन इनवर्स एक्स थीटा हो जाएगा। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिमिट थीटा टेंस टू π/4 आ जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है हमारे पास। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू π/4। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, राइट। तो इस कॉस थीटा को हम यहाँ ऊपर ले जा सकते हैं न्यूमरेटर में। तो हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंस टू π/4 और यहाँ पर हमारे पास हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और न्यूमरेटर में हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे और इसे लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। तो अब देखिए ये दो फैक्टर्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू π/4 और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, राइट। तो अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं π/4 से। तो माइनस कॉस π/4 मिल जाएगा हमें और कॉस π/4 होता है 1/√2, राइट। और यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस लिमिट की वैल्यू जो होगी वो -1/√2 होगी। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम इस तरीके की जो लिमिट्स हैं उन्हें ईजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं।